फिल्म और स्टेज एक्ट्रेस अफशा खान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़कर शोबिज में क्यों आई, स्टेज से कितना कमा रही हैं और क्या ये इज्जत की रोजी नहीं, ये उठा रही हैं आज इन सब राजों से पर्दा। सुनने में ये आता है कि लड़कियों को गलत किस्म की ऑफर्स होती हैं। अपनी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि घर बैठ के कोई मेहनत कर ले लेकिन इस फील्ड में ना आए, ये एक दलदल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, थिएटर की फील्ड को ज्वाइन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और थिएटर ज्वाइन क्यों किया जाता है? कुछ लोग तो अपने शौक की खातिर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है। मजबूरियां कौन सी होती हैं, मजबूरी क्यों यहाँ पर ले आती है, यहाँ पर कितनी को कमाई है, और इज्जतदार रोटी जो है वो भी तो कमाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर कितनी को कमाई है वो भी जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है अफशा, जो कि टेक्सटाइल में काम करती थी। आजकल वो सुपरस्टार हैं, फिल्म टीवी स्टेज में काम कर रही हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने टेक्सटाइल से यहाँ तक का सफ़र कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं अफशा कि आप पहले टेक्सटाइल में क्या काम करती थी और यहाँ पर आना कैसे हुआ? जी मैं पहले थी टेक्सटाइल में फ्लोर इंचार्ज थी और सैलरी भी उधर अच्छी थी, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा होता था। अच्छा। ठीक है, लेकिन चंद कुछ क्राइसिस ऐसे पैदा हुए, घरेलू हालात के, जिसकी वजह से मुझे इधर का रुख करना पड़ा, क्योंकि उस सैलरी से गुजारा नहीं होता था घर का ना, जिसकी वजह से मुझे फैक्ट्री छोड़नी पड़ी और मुझे इधर आना पड़ा। यहाँ पर कितनी को सैलरी मिल जाती है, यहाँ पर कितने को पैसे मिल जाते हैं कि आपने यहाँ का रुख किया? अल्लाह का शुक्र है, अच्छे मिलते हैं। 1 वीक की पैसे, अभी पेमेंट बहुत अच्छी हो गई है। ऐसा ऐसा ही है ना, रिम के मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। तकरीबन 2-4 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। आप मुझे बता रही थी कि मैं सुबह के टाइम फैक्ट्री जाया करती थी और फिर शाम में यहाँ पर थिएटर ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जब शुरू में ना, मैं सुबह के टाइम फैक्ट्री जाया करती थी और रात में जब फिर मैं आती थी ना, तो मैं इधर शो के लिए आती थी शुरू में। फिर मैंने अपने उस्ताद, मेरे उस्ताद का नाम है अता खान, उनसे मैंने अपना फ़न सीखा। पाँव उठाना भी उन्होंने मुझे सिखाया। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अपने बच्चों पे सलामत रहें। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। उन्होंने मुझे इस काबिल किया, मुझे रिज़्क़ के काबिल किया। मेहनत तो हर इंसान करता है, मेहनत का फल भी मिलता है, लेकिन इस फील्ड को, थिएटर की फील्ड को अच्छा नहीं समझा जाता। आपको भी इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा होगा। पता नहीं कौन से लोग हैं जो अच्छा नहीं समझते, लेकिन देखो ये हमारी इतनी मेहनत वाला काम है। हम अपनी मेहनत करते हैं, अल्लाह से दुआ मांग के, नमाज़ पढ़ के। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के और जब शाम में काम पे आती हूँ, खुदा से दुआ मांग के, अल्लाह का नाम लेके मैं अपने काम पे खड़ी होती हूँ। अल्लाह पाक इज़्ज़त भी देता है, रिज़्क़ भी देता है, तरक्की भी देता है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। ये क्यों कौन लोग अच्छा नहीं समझते? ये तो मैं तो इस बात को नहीं समझती कि लोग अच्छा नहीं समझते। आपको नहीं लगता कि जब आप डांस कर रही होती हैं, हाल में से आपको हूटिंग हो रही होती है, आपको नहीं लगता जब आप बाहर कहीं अकेले जा रही होती हैं, आपको पीछे से नारे कस रहे होते हैं, लोग आवाज़ें कस रहे होते हैं से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता और कभी भी नहीं होता। मैंने तो नहीं ये हाल में हूटिंग होती रहो। देखिए, जब मैं आपको नहीं छेड़ूंगी तो आप मुझे कैसे छेड़ोगे? जब मैं आपको मुंह नहीं लगाऊंगी तो आप मुझे कैसे लगाओगे मुंह? ठीक है ना, 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं ना होती, ये बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक हूटिंग हुई है, ना किसी ने नारे कसे। अपने काम पे फोकस है, काम पे आते सीधे ध्यान काम करते हैं और सीधे अपने घर जाते हैं। अच्छा, एक थिएटर में काम करने वाली लड़की के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? फिर सबसे पहले फ़न बनाओ, सिंगार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमने जब स्टेज पे आती है ना, हमें फ़न के साथ अपनी ये लोगों को मनवाना होता है। जब आपने ये फील्ड ज्वाइन की थी तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। मेरा ख़ानदान वाले बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मैं पूरे ख़ानदान में मैं ही हूँ। अपने हालातों की वजह से निकली घर से बाहर। मैंने सोचा कि बजाय मैं गलत कदम उठाऊँ, क्यों ना मैं अपनी मेहनत करके रिज़्क़ कमाऊँ। यहाँ पर तो सुनने में ये आता है कि लड़कियों को गलत किस्म की ऑफर्स होती हैं कि आप हमारे साथ फलां करें, मतलब फिजिकली रिलेशन भी रखना पड़ता होगा। तो आपको कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा? अगर किसी ने ये डिमांड की भी है ना, मैंने वो जगह छोड़ दी है। क्यों वो मैंने जगह इस वजह से छोड़ी है कि क्यों मेरे अंदर कुछ भी नहीं है।
मेरे अंदर कुछ नहीं, वो अल्लाह की दर है जिसको हम जिसकी इबादत करते हैं, जिससे दुआ मांगते हैं, जिसको याद करते हैं, वो मेरा अल्लाह की दर है, वो मेरी मेहनत की दर है। फिर मैं उस्ताद की फीसें इतनी इतनी क्यों देती हूँ कि मैंने फिर प्रोड्यूसरों की बेड की जीनत बन के ड्रामा लेना है, ठीक है ना। मैं रीम के जा रही हूँ ना अपनी मंजिल पे, कहते जो यकदम जाता है तो वो यकदम नीचे भी आ जाता है। अल्लाह की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब, मैं अपने अल्लाह से हर चीज़ मांगती हूँ। इधर से जाती हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, नफल पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने मेरी मदद करनी है, मेरे पीछे कोई सिफारिश नहीं है, तू मेरी बड़ी सिफारिश है। मेरी ये आदत है, ना मैं किसी के साथ बुरा करती हूँ, ठीक है, ना मैं बुरा सोचती हूँ फील्ड में भी, ठीक है, और ना मैंने कभी किसी का आज तक बुरा सोचा, ना मैंने बुरा मांगा है। हालांकि मेरे साथ मेरी सीनियर है, जूनियर है, जो भी है, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह तू इनको भी इज्जत दे और इनकी बदौलत मुझे भी इज्जत दे। आपने जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए ये थिएटर को ज्वाइन किया था, इस फील्ड को ज्वाइन किया था, वो मकसद पूरा हो गया? हाँ जी, वो मकसद भी पूरा हो गया और अब तो माशाल्लाह मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे तो इतना अपने काम से प्यार हो गया है, अब तो मैं कहती हूँ मेरे लिए ये ही सब कुछ है। दो ऑप्शन आपके सामने रखे जाएं कि आप फैक्ट्री या फिर ये काम, मतलब आपको वहाँ पर 2 लाख रुपए मंथली जो है वो सैलरी दी जाए और यहाँ पर आपको कहा जाए कि अनलिमिटेड जो मर्जी कमा लो, तो किसको ज्वाइन करेंगे? मैं तो भी अपने इसी काम को ज्वाइन करूंगी, मैंने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह का शुक्र है, अब तो मुझे अपने इस काम से प्यार हो गया, अल्लाह ने अब मुझे तरक्की दी है, इज्जत दी है, मैं काम को समझने लग गई हूँ इस तरह, तो अब तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती, अब तो मेरा जीना मरना भी इधर ही है। अच्छा आफ्शा, मुझे ये बताएं, जो लड़कियां नई इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो जिनको अब देखें आपकी बातें सुन के ना बड़े लोगों को जोश आएगा कि यार इस फील्ड में तो बड़ा पैसा है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं उन अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि खुदारा इस फील्ड में बिल्कुल भी ना आए, वो घर बैठ के अपनी मेहनत मजदूरी कर लें, ये एक दलदल है, इस दलदल में जो फंस गया वो नहीं निकलेगा। अपने देखने वालों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज, अच्छा सा पैगाम? मैं अच्छा सा मैसेज अपने यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, माँ बाप से प्यार करें, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जिन्होंने माँ बाप की खिदमत कर ली ना, वो दुनिया में ही, दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब है।